अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट। दोस्तों, ये छोटा सा एक क्लिप मुलाहिजा कीजिएगा। 3 से 4 सेकंड का क्लिप है, लेकिन ये क्लिप जो है अपने अंदर एक कहानी समेटे हुआ है। पहली तरह क्लिप देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। या दोस्तों, इस क्लिप में रशिया के सदर पुतिन और मोहम्मद बिन सुलेमान जो कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, इन दोनों में जो गर्मजोशी, जिस तरह से इनका आपस में मुलाकात हुई और उसके बाद ये जो बॉडी जेस्चर है, बॉडी लैंग्वेज है और इस तरह का जो इनका जेस्चर है आपस में मिलने का, जिस बेतकल्फी और गर्मजोशी से मिल रहे हैं, ये बहुत कुछ कह रहा है। ये बहुत बड़ी स्टोरी सुना रहा है। इस वक्त जो मुलाकात हुई है मोहम्मद बिन सुलेमान और सदर पुतिन के साथ, इनकी आपस में मुलाकात हुई है। इसमें मज़ीद जो अमेरिका है, अमेरिका के लिए ख़ास कर ये एक पैगाम है और ये पैगाम ये है कि सऊदी अरब जो है, जो कि तेल का बेताज बादशाह है, वो इस वक्त रशिया की झोली में है, रशिया के हाथ में है और अमेरिका जो है वो इसको अपने हाथ से निकलता हुआ सिर्फ देख सकता है, इस पर कर कुछ नहीं सकता। सऊदी अरब का जो विजन 2030 है, सऊदी अरब आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों, आपको इसराइल के हालात के साथ साथ आपको ताज़ा तरीन, अब सदर पुतिन का जिक्र चला है तो आपको ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है इसके रूस की और यूक्रेन की, वो आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हिजबुल्लाह की जो उन्होंने ताज़ा तरीन जो कार्रवाइयाँ की हैं, उसमें कहाँ कहाँ पर हमले किए हैं, किन किन रॉकेटों के साथ हमले किए हैं। दरअसल हिजबुल्लाह के ऊपर जो लबनान के ऊपर हमला हुआ है ताज़ा तरीन, तो उसने हिजबुल्लाह को एक समझ ले सीख पा कर दिया। उसको इतने मतलब गुस्से में मुब्तला कर दिया है कि उसने अंधाधुंध हमले जो है वो करने शुरू किए हुए और बहुत बड़े पैमाने पर हमले किए हुए। ये सारे आपको तफसील शेयर करता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वक्त जो फ्रांस के सदर हैं, फ्रांस का जो, जैसा कि उन्होंने ऐलान किया था कि वो रूस वो यूक्रेन में अब रशिया के साथ लड़ने के लिए अपनी आर्मी को भेज रहे हैं। तो जो रशियन इंटेलिजेंस के सरबराह हैं, उन्होंने कहा है कि जो इस वक्त फ्रांस कोशिश कर रहा है, फ्रांस दो चीज़ें उन्होंने कही। नंबर वन ये है कि फ्रांस 2000 के करीब जो उनके ट्रूप्स हैं, 2000 के करीब जो उनके फौजी हैं, वो यूक्रेन भेजना चाहता है ताकि वो रशिया के खिलाफ जंग में हिस्सा ले सकें। और दूसरे नंबर पर जो उन्होंने असल इसका मकसद बताया, वो ये बताया कि फ्रांस ये जो ट्रूप्स अभी भेजना चाहता है, उसके पीछे एक रीज़न है कि ऑलरेडी फ्रांस के ट्रूप्स जो हैं वो उनकी असल तादाद बता नहीं रहे कि जितने यूक्रेन के अंदर जितने उनके जो फौजी मारे गए हैं, उनकी तादाद असल नहीं बता रहे। और वो इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि उनको खदशा है कि अगर ये असल तादाद बता दी तो उसके बाद जो फ्रांस के अंदर हैं मुजाहरे शुरू हो जाएंगे। कुछ दिन पहले आपको मैंने वीडियो में बताया था, जिसमें आपको मैंने बड़े डिटेल से वो जो मुजाहिरीन हैं उनके जो दिखाया था कि ये हमारी, हम ये जंग नहीं चाहते। मुजाहिरीन ये कह रहे हैं हम ये जंग नहीं चाहते, हमारी ये जंग नहीं है। फ्रांस के सदर के साथ वो उन्होंने मुखातब करते हुए कहा था। तो फ्रांस के सदर इस वक्त ये करना चाहते हैं दरअसल। और ये एक और छोटी सी वीडियो क्लिप आपको यूक्रेन से मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो रशिया है वो कितना पावरफुल है, कि तमाम के तमाम नाटो कंट्रीज, तमाम के तमाम जो अमेरिका और दुनिया भर की जो हिमायत है वो लेके भी इस वक्त क्या कंडीशन है, क्या हालात है ज़ेलेंस्की के, यूक्रेन के क्या हालात है, जरा ये वीडियो देखिएगा। Я лейтенант Ткач Алексей, 59-м окремом бригады. Мы получили приказ от своих командиров. जी हाँ, इस वीडियो में आपको मनाजर नजर आ रहे हैं जिसमें यूक्रेन का एक पूरा जो फौजी दस्ता है वो इस वक्त सरेंडर कर रहा है और बता रहा है कि हम वापस यूक्रेन भी नहीं जाना चाहते, हम आपकी कैद में हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन हम वापस नहीं जाना चाहते। तो इस वक्त ये हालात है दोस्तों। ये जो मैंने आपको बताया कि ये पूरा फौजी दस्ता जिसने इस वक्त अपना मुकम्मल जो है सरेंडर किया है, ये जॉर्जियोका जो कि यूक्रेन का इलाका है, वहाँ से इन्होंने सरेंडर किया, इन्होंने वीडियो में सरेंडर किया और बाकायदा रशिया के आगे उन्होंने हथियार फेंक दिए। तो इस वक्त ये सूरत हाल चल रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि पूरा यूरोप जो है, जो कि खासकर नाटो कंट्रीज़ हैं, वो पूरे मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को। और यूक्रेन को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? अमेरिका के कहने पर। और इसमें जर्मनी का जो ताज़ा तरीन इमदाद है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं कि जर्मनी ने अपने टैक्स पेयर का पैसा, जो कि जर्मन अवाम के ऊपर है, जर्मन अवाम जो है बेसिकली इस जंग के खिलाफ है, लेकिन साथ ही साथ जो जर्मन गवर्नमेंट है वो अपने जर्मन अवाम के टैक्स का पैसा, जिसमें अभी ताज़ा तरीन जो इमदाद उन्होंने किया है 500 मिलियन यूरो उन्होंने यूक्रेन को इमदाद के तौर पर भेजी है। अब जो सारी की सारी इमदाद है, ये सारी की सारी यूक्रेन यूज़ नहीं कर रहा। बेसिकली इस जंग की आड़ में
जो एक शख्स को फ़ायदा हो रहा है और वो उसका नाम है ज़ेलेंस्की। और इसके ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी चुप नहीं रहता, वो भी सारा कुछ बताता है, वो भी कच्चा चिट्ठा खोल के रखता है और बता रहा है, साथ साथ बता रहा है कि ज़ेलेंस्की जो है वो कितना माल बना रहा है, कितना अमीर तरीन होता जा रहा है। तो दोस्तों इसके अलावा आपको बता दें कि इस वक्त इसराइली फौज जो है वो अपने मज़ालिम जारी रखे हुए हैं। 2 ताज़ा तरीन कार्रवाई, वैसे तो बेशुमार कार्रवाइयाँ उन्होंने की हैं अल-शिफा हॉस्पिटल के अंदर। अब इस वक्त जो ताज़ा तरीन जो अल-शिफा हॉस्पिटल के ऊपर जो हमला है उसके बाद उसने क्या किया है, उसके बाद उसने वहाँ से अल-शिफा हॉस्पिटल और उसके इर्द गिर्द से लोगों को कैद करना शुरू कर दिया है, उनको पकड़ना शुरू कर दिया है, उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया है। और हमास ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दी है, इसी हमले के ऊपर हमास ने कहा है कि इसराइली फ़ौज जो है बेसिकली उसकी उनको तंज का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हमास के ये जो इसराइली फ़ौज है, जब इसे जंग में मार पड़ रही है ना, जब ये जंग हार रहा है, तो उस जंग के हारने के साथ साथ ये अब अपना सारे का सारा बदला जो है वो अस्पतालों के ऊपर हमले करके ये ले रहा है। लेकिन इसराइली फ़ौज जो है उसके बारे में आपको बता दें कि अभी ताज़ा तरीन जो और 2 कार्रवाइयाँ की हैं, इनके अलावा उसमें एक एयर स्ट्राइक की है जिसमें फ़लस्तीन की एक मुकम्मल फैमिली जिसका नाम मकबल फैमिली है, उसके तमाम मेंबरान जितने भी उसके लोग थे, छोटे बड़े बूढ़े ख़वातीन, उन सबको शहीद कर दिया। मनाज़र इस वक्त आपके सामने है। और इसके अलावा दोस्तों एक और जो कत्लेआम है वो किया है इसराइली अफवाज ने, और ये कत्लेआम वंस अगेन कोयती जो राउंड अबाउट है वहाँ पर किया गया है और वहाँ पर 30 के करीब जो लोग हैं वो शहीद हो गए हैं। दुनिया भर में इस वक्त लान तान हो रही है, दुनिया भर में इस वक्त इसराइल के ख़िलाफ़ जो उसके अपने थे वो भी उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन इसराइल को इससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा। और दोस्तों अब कुछ बात मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त जो ताज़ा तरीन हालात हैं, ईरान को एक बहुत बड़ा धचका पहुंचा है। ईरान के 5 जो कमांडर थे, IRGC के जो कमांडर थे, उनमें से 5 सीरिया के अंदर इस वक्त एक हमले में, ये हमला जो है ये इसराइल ने नहीं किया, ये हमला जो है बताया जा रहा है कि ये US ने किया है। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी इनकी जो सियासत है वो भी आपको बताऊंगा कि होता क्या है। बज़ाहिर ख़बरों में और सारा कुछ ये बताया जा रहा है कि US ने, अमेरिका ने हमला किया है और इस हमले में ईरान के जो 5 कमांडर्स हैं वो शहीद हो गए हैं। और लेकिन ये जो हमला होता है ना, इसमें बताया US का जाता है, लेकिन हमला जो है ये करता है इसराइल। और इसराइल ये हमला क्यों करता है? इसराइल हमला इसलिए करता है ताकि ईरान, अमेरिका, सीरिया, इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक ये अमेरिका के ख़िलाफ़ होकर लड़ती रहे और ताकि इस जंग को मज़ीद आगे लेकर जाता रहे, इस जंग में मज़ीद इजाफ़ा होता रहे। और इस जंग में इजाफ़ा होने का एक ही इम्कान है कि जब तक अमेरिका इस जंग के अंदर है, जब तक अमेरिका इसका साथ दे रहा है, तब तक ये जंग जो है ये आगे से आगे बढ़ती जाएगी और इस जंग में इजाफ़ा होता जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दूं कि ईरान ने इसका बदला लेने का ऐलान कर दिया है। ईरान का जो नया साल है वो भी शुरू हो चुका है। और दोस्तों आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह ने इसराइली लॉजिस्टिकल जो व्हीकल है उसके ऊपर हमला किया है और ये हमला किया है अल-तहियात हिल्स में। और ये हमला गाइडेड मिसाइल के साथ किया गया है। इस व्हीकल में जितने भी इसराइली फौजी थे वो सारे के सारे एलिमिनेट हो गए हैं, वो सारे के सारे लिक्विडेट हो चुके हैं और मतलब हलाक हो चुके हैं। मैं ये वर्ड जो है ज़रा केयरफुली यूज़ कर रहा हूँ ताकि इसमें जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है ना वो इन वर्ड्स को पकड़ लेता है और इसके साथ इसके साथ जो वीडियो की रिकमेंडेशन है वो रुक जाती है। काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करने पड़ते हैं। इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों कि हिजबुल्लाह ने रवायसतल करन, ज़िब्दीन और अल बलद बायदा पर हमले किए हैं। ये तीनों इसराइल की बड़ी अहम साइट हैं। यहाँ पर भी गाइडेड मिसाइलों के साथ हमले किए हैं और बड़ी शदीद पैमाने पर यहाँ पर तबाही मची है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हलाकतों का भी ख़तरा है इसराइल को कि इसराइल जो है उसके काफ़ी सारे फ़ौजी यहाँ पर एलिमिनेट हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों इस हिजबुल्लाह ने एक बार फिर बड़े अरसे के बाद फलक 1 से हमला किया। फलक 1 जो है जो लबनान है, हिजबुल्लाह है, उसका सबसे पावरफुल जो मिसाइल उसके पास है उनमें से एक है और ये मिसाइल जो है ये बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचाता है। इसराइली साइट पर फलक 1 मिसाइल से हमला किया गया। इसके अलावा दोस्तों हिजबुल्लाह ने एक और इसराइली साइट, प्रेनेट साइट्स को कहती हैं, उसके जनूब में इसराइली फ़ौज पर हमला किया। इसराइली फ़ौजियों का एक ग्रोह था तो वो वहाँ पर इकट्ठा हो रहा था तो उनके ऊपर भी हमला किया गया।
और दोस्तों एक तरफ जो ईरान है ये पूरी दुनिया के अंदर न सिर्फ ये कि इसकी तिजारत बढ़ रही है, बल्कि साथ ही साथ आपको बता दें कि ये दुनिया के डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ रवाबत भी रख रहा है। नाइजर के बारे में आपको बताया मैंने, और अब ये बात कन्फर्म हो गई है, नाइजर मीडिया जो है वो बता रहा है इस बारे में। और आपको एक और चीज़ बता दें, ईरान की एक और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट की है। ईरान ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ईरान अपनी जो नैनो टेक प्रोडक्ट्स हैं, जो कि मतलब दुनिया में चंद एक ममालिक हैं जो कि ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो 43 ममालिक को ईरान जो है नैनो टेक प्रोडक्ट्स हैं वो सप्लाई कर रहा है। इनमें जो जो टॉप की कंट्रीज हैं, जो फर्स्ट 5 कंट्रीज हैं जो कि ईरान से ये प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, उनमें रशिया है, उनमें तुर्की है, जॉर्जिया है, इराक है, और अफगानिस्तान जैसा मुल्क भी ईरान से ये प्रोडक्ट्स जो है वो ले रहा है। और टोटल जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है ना, जो नैनो टेक प्रोडक्ट्स हैं, ये 1808 नैनो प्रोडक्ट्स ईरान जो है ये क्रिएट कर चुका है, बना चुका है, और उसको दुनिया भर के डिफरेंट कंट्रीज हैं उनमें सप्लाई भी कर रहा है। और दोस्तों ये जो अभी राइट नाउ जो हालात चल रहे हैं उनके मुताबिक अभी ये जो जंग है ये अगले फेज़ में जाने वाली है। अगले फेज़ का मतलब है कि हमास जो है अपनी स्ट्रैटेजी उसको मुकम्मल तौर पर तब्दील कर रहे हैं। अब वो एक गोरिल्ला वार की शक्ल में अब ये जंग जो है वो शुरू होने वाली है, क्योंकि इसराइल अपनी ज़िद से, अपनी हट धर्मी से पीछे नहीं हट रहा। वो कहता है कि रफ़ा के ऊपर हमला करना ही करना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। और साथ ही साथ इस वक्त जो मुज़ाकरात हैं वो भी जारी हैं। कतर के अंदर मुज़ाकरात जो हैं वो भी जारी हैं, ट्रूस के हवाले से, सीज़ फायर के हवाले से। और उनमें अब देखें, उनमें बचा कुछ नहीं है। जिस तरह की शर्तें हमास रख रहा है और जिस तरह की जो आगे से रिस्पांस इसराइल दे रहा है, क्योंकि दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हट रहा, दोनों में से कोई भी झुक नहीं रहा। दोनों जो है वो इसी के ऊपर है कि हमने अपनी शर्तें मनवानी है। लेकिन इसमें इस वक्त जो कहत की सूरत हाल है उस पर पूरी दुनिया को सारा कुछ जो अर्जेंट बेसिस पर, हंगामी बुनियादों पर इस वक्त कहत की सूरत हाल है, जो इंसानी बनाया हुआ कहत है जिसको इसराइल ने क्रिएट किया हुआ है, इसके खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए, ताकि लाखों जाने जो कि सिर्फ और सिर्फ भूख की वजह से वहाँ पर बगैर गोली चलाए, बगैर इसराइल के कोई गोली चलाए, वहाँ पर जो नुकसान हो रहा है कीमती जानों का, वो इस वक्त बहुत बड़ा है। और इसके खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए, इसके खिलाफ। और ये दोस्तों, ये अमेरिका अगर चाहे तो वो एक दिन से ज़्यादा ये जंग जारी नहीं रख सकता, इसराइल अमेरिका की मदद के बगैर। दोस्तों ये थी कुछ इस वक्त तक की ताज़ा तरीन अपडेट जो कि इसराइल, पैलेस्टाइन, यूक्रेन, रशिया और चाइना और ईरान के हवाले से कुछ जो अहम न्यूज़ है वो आपके साथ मैंने शेयर की। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पर, हर जगह पर, फेसबुक ग्रुप्स में ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।